आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम आज फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका एक टाइम एंड वर्क से था। क्वेश्चन है, अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days and Tony in 20 days. If Tony started and worked for 10 days and left, how many days it will take for Amit to complete remaining work? ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अमित जो है एक वर्क को करता है 25 डेज में और टोनी करता है 20 डेज में। आपको बोल क्या रखा है तो आपको सबसे पहले उसे लिख लेना है। अमित कर रहा है 25 डेज में कोई वर्क को करता है और टोनी 20 डेज में करता है। उसको याद कर रहा है कि अगर टोनी स्टार्ट कर ले और 10 दिन तक काम करे, उसके बाद वो काम को छोड़कर चला जाए और जो बचा हुआ काम है उसको अमित कंप्लीट करे, तो अमित कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकता है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले आप अगर हम टाइम एंड वर्क के प्रीवियस वीडियोस देखो तो उसमें हमने आपको बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन जो भी टाइम एंड वर्क है उसमें सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो 25 एंड 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 100। उसके बाद हम इसे एलिगेट करते हैं। एलिगेट कैसे करते हैं तो डिवाइड कर देंगे। 100 डिवाइडेड बाई 25 4, 100 डिवाइडेड बाई 25। तो आपका ये 100 और जो 5 आया ये होता क्या है, तो ये जो 100 है उसे हम बोलते हैं टोटल वर्क और ये जो आपको 4 एंड 5 है उसे हम बोलते हैं इफ़िशियंसी, यानी कि उसके काम करने की क्षमता या फिर हम कह सकते हैं उसके एक दिन का काम। इतना तो अब हमें पता चल गया। हमें पता चल गया कि अमित जो एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है और टोनी 5 यूनिट वर्क करता है। अब हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि टोनी स्टार्ट करता है और 10 डेज तक काम करता है। तो अगर टोनी 1 डे में 5 यूनिट काम करेगा तो 10 डेज में कितना यूनिट काम करेगा, तो टोनी का 10 डेज का हम वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ से टोनी का 10 डेज का वर्क हमारा कितना आ जाएगा, तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 10 डेज में 5 × 10 यूनिट वर्क करेगा, यानी कि 50 यूनिट हमारा टोनी का वर्क आ गया। तो अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितने बच गए जो अमित को करने हैं, तो रिमेनिंग वर्क हमारे हो गए, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 100 माइनस 50, यानी कि हमारा आ जाएगा कितना, तो 50 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क हमारा 50 यूनिट जिसे अमित को करने, तो अमित उसे कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो अमित अगर एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है और टोटल वर्क हमें अमित को करने 50 यूनिट, तो कितने दिन में करेगा, तो 50/4 डेज में, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 25/2 यानी 12.5 डेज में, यानी कि अप्रॉक्स हम बोले तो 13 डेज में ये पूरा वर्क को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रायंगल के सिमिलरिटी से था, यानी कि समरूपता से था। कह रहा है कि इफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 5:7 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। ये हमारा कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, आपके दो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बोला है। एक का नाम हमने रख दिया ABC, दूसरे का नाम रखना DEF। कह रहा है ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, यानी कि ABC आपका सिमिलर का साइन आपको पता है इस तरह से होता है, सिमिलर है ट्रायंगल DEF का। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि इन दोनों का एरिया का जो रेशियो 5:7 है तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक थ्योरम होता है वो याद कर लेने, वो आपको माइंड में हमेशा रखने की। अगर दो ट्रायंगल्स के साइड्स का, दो ट्रायंगल के एरिया जो है, दो अगर सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल होता है हमारे किसके, तो AB का होल स्क्वायर, और आपके एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर होते हैं, तो AB का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई DE का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। इसका आपको रेशियो दे रखा है 5:7 इक्वल टू AB बाई DE का स्क्वायर, यानी कि हमारा अगर साइड्स का रेशियो पूछ रहा है AB/DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √5/7, यानी कि √5 डिवाइडेड बाई 7, जिसे हम कह सकते हैं √5/7। तो ये आपका तरीका था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी मिले तो आप इस तरह से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन देखते हुए जैसे ही आपको इस तरह के क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन देखते ही इसका अंडर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। आपका क्वेश्चन कर रहा है इफ x डिवाइडेड बाई y प्लस y डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1 देन हमसे पूछ रहा है x³ प्लस y³ इक्वल टू वाट। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो x बाई इक्वल टू हो गया x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x बाई इक्वल टू 1।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब हमसे पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू इक्वल टू व्हाट, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो ये भी 0 होगा। कैसे, तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इसका वैल्यू 0 है तो टोटल हमारा वैल्यू हो गया 0। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक था रेशियो से रिलेटेड, आपसे कह रहा था कि ए का जो शेयर है वो बी प्लस सी के शेयर का 5/7 है, और आपको एक चीज़ कह रहा है कि बी का शेयर जो है ए प्लस सी का शेयर का कितना है, तो 7/9। तब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड सी का शेयर, हमसे पूछ रहा है सी का शेयर कितना होगा, फाइंड सी का शेयर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम करेंगे कि आपको कोई अमाउंट दिया हुआ था, अमाउंट क्या है वो हमें नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया कि हमारा अमाउंट है 4800। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसे बाई रेशियो कर लेंगे। ए रेशियो बी प्लस सी हमारा कितना हो गया, तो 5/7 हो गया। फिर बी रेशियो हमारा ए प्लस सी कितना हो गया, तो 7/9 हो गया। ये हमारा इस तरह से आ गया। अब हम देखें दोनों रेशियो को जोड़ के देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का आ रहा है, बट हम जोड़ रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 12, ये हमारा आ रहा है 16। तो हमें सबसे पहले इसे इक्वल करने होंगे, तो इक्वल करने के लिए हम इसे इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशियो में 3 से। तब हमारा आ गया 20/28 एंड 21/27। अब हम देखें दोनों में जोड़ के हमारा 48 ही आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 48 आ गया, तो अब हमारा इक्वल हो गया। अब हमसे बोल रहा है सी का शेयर हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके पहले हमें सी के यहाँ पे कितने हमें अमाउंट हो रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करने होंगे। ए का हमारा अमाउंट आ गया 20, बी का अमाउंट आ रहा है 21, तो सी का अमाउंट कितना होगा, तो 28 - 21 यानी कि 7। अब हमें टोटल सी का शेयर कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा 7 यूनिट आ गया और ये हमारा रुपीज़ में है 4800, तो टोटल सी का शेयर हमारा हो गया, टोटल शेयर हमारा 4800 है, बट यहाँ पे हमारा टोटल शेयर है 48, यानी कि 48 यूनिट आपके बराबर है किसके, तो RS 4800 के। तो अब हमसे पूछ रहे हैं 7 यूनिट के बारे में, तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे, तो RS 4800 डिवाइडेड बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 7। इस तरह से ये हमारा आ गया RS 700। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही हमें आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे हम उसको लेके जल्द आपके पास हाजिर होंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।